हेलो बच्चों, पिछले वीडियोज़ में हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर दिया है और आज से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं पीछे के वो सारे आपको आते भी हैं लगभग आप कर लोगे इसलिए अगर आपने चैप्टर अच्छे से तैयार किया है तो। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट आती है तो मैं आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। किसी बच्चे को डाउट हो इसमें चेक कर लेना, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो सारा ऑब्जेक्टिव के पार्ट पे है और ऑब्जेक्टिव पार्ट इसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आप अच्छे से उनको तैयार करिए, ठीक है। देखो क्या कहते हैं, ये फंक्शन बताना है कि ये फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस है, इज़ नॉट कंटिन्यूस एट, ये फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यूस नहीं है। चेक करें, शक्ल देखो फंक्शन के पता चलेगा अपने आप ही। जब x 0 के इक्वल ना हो, 0 से कम या ज़्यादा हो, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1। इसमें क्या होगा, लेफ्ट लिमिट 0 से कम और 0 से ज़्यादा पे फंक्शन की वैल्यू क्या रही है, सेम आ रही है ना 1 1। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तो सेम है इसकी 0 के ऊपर, लेकिन 0 पे वैल्यू कितनी है 2 है ना। तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 0 पे इक्वल नहीं आ रही। तो तीनों चीज़ इक्वल नहीं होती तो क्या होता है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस। तो कहाँ पर है 0 पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। 0 पे लेफ्ट लिमिट निकाली हमने, राइट लिमिट निकालेंगे वो तो सेम आएगी, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 0 पे इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो इट मीन्स क्या होगा 0 पे डिसकंटिन्यूस है। तो पहला ऑप्शन है करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ये देखो फंक्शन क्या कंटिन्यूस है 0 के ऊपर, के वैल्यू निकालनी है। फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन की लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर सब बराबर होंगी ना। तो फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, लेफ्ट लिमिट निकालते हैं पहले। तो लेफ्ट लिमिट में आप लिमिट ये लोगे तो लिमिट 0 एक्सटेंड टू 0 पे साइन एक्स अपन एक्स क्या होगा 1 आएगा, नहीं तो 1 और ये को 0 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है 0 के ऊपर 2 आएगी। तो 2 इक्वल टू क्या होगा 2k, क्योंकि 0 पे वैल्यू 2 है। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर आएंगे तो 2 इक्वल टू 2k, के वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कर दोगे ना। देखो कि मैं तो आपको जबान बता रहा हूँ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वैसे, देखो ठीक है। फर्स्ट तो कर दोगे ना, फर्स्ट तो ईजी था, सेकंड देखो सेकंड, ठीक है। देखो क्या कहता है, देखो बेटा क्या कहता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 0 से कम पे, 0 से कम हो तो फंक्शन वैल्यू क्या होगी, ये होगी ना साइन एक्स अपॉन एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स, ये होगा फंक्शन। लेफ्ट लिमिट निकाल के देखना। तो लिमिट 0 है तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1, देखा कोस 0 क्या हो जाएगा 1 ही तो आएगा। तो 1 और 1 क्या होगा 2 आ गया, ये तो आ गया 2। और फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है 2k। फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू और ये लेफ्ट लिमिट क्या होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 2k इक्वल टू 2 हो जाएगा, के की वैल्यू 1 आएगी, क्या आएगी के की वैल्यू 1। तो इसमें 1 ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। तो 2 का फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, क्या होगा 2 का फर्स्ट करेक्ट आंसर आ गया बेटा, ठीक है। आगे देखो अब अगला पार्ट आता है, देखो क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। देखो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या देखा, लैम्बडा इंटू एक्स स्क्र प्लस 8x, कब, जब x इज लेस देन इक्वल टू 2 है। तो 2x प्लस 6 कब, जब x इज मोर देन 2 है। तो ठीक है। तो क्या कहता है, एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर, हाँ भाई बताओ ये फंक्शन, सॉरी कंटिन्यूस दे रखा है 2 के ऊपर, क्या करना है, लैम्बडा के लिए निकालना है। देखो अगर 2 के ऊपर फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो 2 पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और 2 पे फंक्शन की वैल्यू सब बराबर होंगी, नहीं होंगी, होंगी। तो लेफ्ट लिमिट निकालता हूँ, 2 के से जब लेफ्ट लिमिट निकालोगे तो फंक्शन की वैल्यू हमने ये लेनी पड़ेगी। तो इसी में रख देंगे जहाँ एक्स वहाँ पे 2। तो मैं सीधा कर रहा हूँ डायरेक्ट, आपको पता होना चाहिए, आप कर सकते हो आराम से। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो आएगा 4 लैम्बडा। 2 इंटू 8 क्या होगा 16। तो लेफ्ट लिमिट ये आएगी, ये आएगी लेफ्ट लिमिट, ठीक है। राइट लिमिट निकाल लो, जब x मोर देन 2 लोगे राइट लिमिट में तो इसमें जहाँ x हमारा रख देंगे 2। तो 2 इंटू 2 क्या होगा 4, 4 प्लस 6 क्या होगा 10। तो 4 लैम्बडा इक्वल टू क्या होगा माइनस एक्स, एक्स के लिए क्या आ गया -3/2, लैम्बडा के लिए क्या आ जाएगी -3/2। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। और क्या आंसर है इसका, डी, ठीक है। थर्ड का डी पार्ट करेक्ट है। तो ये चीज़ें आप बहुत आसान आसान क्वेश्चन कर दोगे, ये देखो, ठीक है। ये देखो ये क्या कहता है, ये फंक्शन रखा है x प्लस 1 और x प्लस 3, एक्स माइनस 1 का मोड और प्लस x प्लस 3 का मोड। कहते हैं फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होते, है ना।
तो शक्ल देख के बता सकते हो आप इसका ग्राफ जब बनाओगे तो 1 के ऊपर एक्स आई एक्स के 1 पे 0 आ रही है, तो ये जहाँ जहाँ 0 होता है उन पॉइंट्स पे क्या होगा, शार्पनेस बनेगी ग्राफ में, है ना। तो उस वाले पॉइंट पे क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूस होगा, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो एक्स इज इक्वल टू 1 और एक एक्स इज इक्वल टू -3 पे क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूस मिलेगा, डिफरेंशिएबल नहीं मिलेगा। कंटिन्यूस तो मिलेगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं मिलेगा। कैसे, देखो मैं आपको ग्राफ से बता देता हूँ और वैसे आप इसको डिफाइन कर लोगे पहले, ठीक है। मैंने वो कंसेप्ट बता रहा कि ग्राफ वाला, तो जब आप इसका ग्राफ खींचोगे ना, इसका ग्राफ खींचोगे तो क्या होगा, ये 1 के ऊपर क्या होगा, शार्पनेस बनेगी। मोड ऑफ x - 1 का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे 1 के ऊपर ये ऐसे मुड़ेगा, और इसका ग्राफ क्या होगा, -3 पे मुड़ेगा ये ऐसे। तो अपन ने क्या देखा कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों फंक्शन 1 और -3 पे क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो कितने पॉइंट ऐसे हो गए, 2 पॉइंट्स हो गए जहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फोर्थ का सी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी चाहे आप ऐसे कर लेंगे, शॉर्ट तरीका ये होगा कि इन सब को 0 के इक्वल रख देंगे, एक्स की जो वैल्यूज़ आएगी उन पे क्या होगा, फंक्शन नॉट डेरिवेबल, ठीक है। तो ये तरीका है शॉर्टकट तरीका। लेकिन अगर आप वैसे करना चाहो तो आप क्या करोगे, पहले इसको डिफाइन कर लेना। क्या करोगे, इसको डिफाइन कर लेंगे। डिफाइन कर दोगे, कैसे डिफाइन करोगे, मैं आपको बता देता हूँ। इसको 0 के इक्वल रखेंगे और इसको 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से एक्स की वैल्यू 1, यहाँ से क्या होगा, एक्स की वैल्यू -3 आएगी। तो 2 वैल्यू आ गई ना एक्स की, -3 पहले और 1 बाद में। तो अब हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे कैसे, एक्स या तो -3 से कम होगा, क्या होगा बताओ, -3 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा होगा, या तो इसके बीच में होगा वो, या फिर क्या होगा, एक्स इज मोर देन 1 होगा। अगर एक्स -3 से कम लोगे तो -3 से कम -4 लेके देख लें, तो नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। तो दोनों का मॉडल हटा के बाहर क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। -3 और 1 के बीच में लो, 0 लेके देख लो, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आएगा। तो इसका आगे नेगेटिव और इसका आगे पॉजिटिव लगा देंगे। 1 से बड़े पे ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव आएगा, है ना। 1 से बड़े पे क्या होगा, दोनों पॉजिटिव आएंगे। तो पॉजिटिव आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हटा दें मॉडुलस, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कि क्या होगा बताओ, यहाँ पे -x - 2x + 1 - 3 क्या होगा, -2। ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 2 आएगा, नहीं 4 आ जाएगा, 4। इसको सोल्व करें तो 4 आएगा 2x + 2। ये फंक्शन बन गया। इसमें 2 वैल्यू और रह गई, कौन कौन सी, -3 पे और -1 पे वैल्यू क्या आएगी वो निकालो। -3 देखो यहाँ पे, तो क्या होगा, -3 - 1 - 4 प्लस का 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो 4 आंसर आएगा। तो 4 ये रहा। तो कब है, जब एक्स की वैल्यू -3 के इक्वल है तब भी इसकी वैल्यू 4 आएगी। अब 1 रखो, 1 - 1 0 और ये 4 आएगा, तो 4 ही वैल्यू आएगी 1 के ऊपर भी। तो ये हमने कम्प्लीटली इसको डिफाइन कर दिया। अब आप आराम कर दोगे, फंक्शन -3 और 1 के ऊपर क्या कर रहा है, फंक्शन तोड़ रखा है -3 और 1 के ऊपर। तो क्या करेंगे, -3 और 1 के ऊपर चेक कर लेंगे इसकी डेरिवेबिलिटी। तो ये दोनों पॉइंट ऐसे आएंगे, -3 और 1 ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होगा। और जब इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया, और वैसे बड़ा तरीका करना तो ऐसे कर लेना, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन बुक में करना हो, अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए और ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव आए, तब आपने इसको अच्छे से फिर लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल के करना है, ऐसे डिफाइन करना है। वैसे शॉर्टकट में मैंने डिफाइन की भी नहीं किया था, उससे पहले बता दिया था कि 2 पॉइंट्स ऐसे जहाँ पर फंक्शन, अगर फंक्शन ऐसा होता, देखो फंक्शन अगर ऐसा होता, मोड है मोड, ठीक है, 3 होते हैं मोड। तो कितने ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक्स की वैल्यू 1/2 आएगी। इसको रखेंगे एक्स की वैल्यू 5 आएगी, या क्या होगा, एक्स की वैल्यू 1 आएगी। तो कितने पॉइंट्स हो गए जहाँ पर इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 1/2 आएगी। इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक्स की वैल्यू 5 आएगी। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी। तो 3 पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये एक शॉर्टकट तरीका हो गया, ठीक है। फंक्शन डेरिवेबल कहाँ नहीं होता, कहाँ होता है।
ठीक है, मैंने आपको छोटे तरीके बता दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो फिर देखो क्या कहता है फंक्शन है कोटेक्स। ठीक है, तो कोटेक्स कहाँ कहाँ डेरिवेबल नहीं है ये बताना हमें। तो कोट की वैल्यू जिस पे डिफाइन नहीं होती वो पॉइंट्स क्या होगा, डेरिवेबल नहीं होगा उस पॉइंट के ऊपर। तो कोट की वैल्यू इन्फिनिटी कहाँ कहाँ होती है बताओ, जीरो के ऊपर। कोट जीरो इन्फिनिटी होता है। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, ये सब क्या होते हैं, पाई के मल्टीपल क्या रहा है, इंटीजर आ रहे हैं। तो एन पाई, ये कोट एन पाई हमेशा इन्फिनिटी होगा, याद रखना। कोट एन पाई क्या होगा, हमेशा इन्फिनिटी। तो ये वाला ऑप्शन आएगा ए, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एन पाई, और एन क्या होगा यहाँ पे इंटीजर। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। तो पाँचवें का फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। दिखाऊँ आंसर आपको, पाँचवें का फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। ठीक है, पता लगा आपको कोड कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं होता, जिस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा वो पॉइंट सारे क्या होंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे। तो कहाँ पर होता है कोड डिफाइन, कहाँ नहीं होता, जीरो के ऊपर, पाई, माइनस पाई, टू पाई, माइनस 2 पाई, 3 पाई, माइनस 3 पाई, यानी पाई के साथ अगर इंटीजर अगर आ गया तो इन सब पे क्या होगा, कोड डिफाइन नहीं होता। डिफाइन नहीं होगा तो क्या होगा, इस पर कंटिन्यूस भी नहीं होगा। तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ जाओ, साइन ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालो, कर दोगे। साइन ऑफ साइन का क्या होगा, साइन ऑफ एंगल क्या होता है, कोस ऑफ एंगल इंटू एंगल का डेरिवेटिव। तो क्या होगा आंसर, कोस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन का कोस एक्स। तो क्या होगा आंसर, कोस ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये आएगा आंसर, कोस ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये। ठीक है, तो ये तो जुबानी सवाल है, चटेगा डी पार्ट। ठीक है, चटेगा डी पार्ट ये रहा। ठीक है, करेक्ट आंसर है। इसे करो डेरिवेटिव। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, पहले लोग लग जाए तो क्या करेंगे, पहले वो ले लेंगे क्या, प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो प्रॉपर्टी क्या होगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू लोग ही आएगा, लोग ही 1 होता है। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचा सिर्फ, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। तो सी आंसर आएगा, क्या आएगा, सी, 7th का सी पार्ट। कितना सिंपल है देखो, 7th का सी पार्ट। ठीक है, इसका बताओ, इससे क्या होगा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो 1 कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। इसको 1 अपन कोस करेंगे, इसको 1 बाई कोस करेंगे, एल से ले लेंगे तो क्या होगा, ऊपर 1 माइनस कोस एक्स अपन 1 प्लस कोस एक्स आ जाएगा, है ना। 1 माइनस कोस क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। चलो करा देता हूँ, है ना। क्या देखा हमें यहाँ पे, सेकेंड एक्स माइनस 1 अपॉन सेकेंड एक्स प्लस 1। अरे स्टार्ट, सेकेंड का एक्स क्या होता है, 1 माइनस कोस एक्स अब माइनस 1, ये क्या होगा 1 प्लस कोस एक्स प्लस 1। टेकिंग फिर ले लेंगे एलसीएम, 1 माइनस कोस एक्स, यहाँ क्या होगा 1 प्लस कोस एक्स आ गया। 1 माइनस कोस क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, क्या होगा 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। क्या हो गया यहाँ पे बताओ, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया, और क्या यहाँ पे tan एक्स बाई 2 लगेगा, ये आ गया वाई। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो tan ऑफ एंगल क्या होता है बोलो, सेकेंड स्क्वायर ऑफ एंगल इंटू इस एंगल का डेरिवेटिव, एक्स बाई 2 क्या होगा 1 बाई 2। तो क्या होगा आंसर, 1 बाई 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स आएगा। कौन सा ये सवाल, 9th का बी, 9th का बी करेक्ट आंसर है। तो देखो 9th का बी पार्ट करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब आ जाओ 10th। ये सर कर सकते हो, मैं बस आपको टाइम पास करा रहा हूँ, कर दोगे, कैसे कर सकते डेरिवेटिव, मैं करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, कई तरह के बच्चे हैं, कई थोड़े से वीक बच्चे भी हैं, तो उनके लिए भी हो जाएगा। आप लोग जो इन बच्चे से आगे वो उसके लिए तो फ़ायदा है ही, तो कर लेना अच्छे से तैयार। ठीक है, इधर रखा मैं वाई, तो डी वाई पर एक्स निकालना है, कर दो ना यार। कैसे करोगे, यू इंटू वी से कर देंगे, एक्स स्क्वायर एच टी कोस ना साइन ऑफ एंगल क्या होगा, कोस ऑफ एंगल इंटू एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस साइन ऑफ 1 बाई एक्स एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x। ठीक है, तो ये क्या बताओ, माइनस कोस ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2x साइन ऑफ 1 बाई एक्स। ठीक है, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो देखो कौन सा 2x इंटू साइन ऑफ, और ये माइनस पहला ही ऑप्शन है, तो मिला लो, तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो 10वें का ए इज़ करेक्ट आंसर है। ठीक है, कर दोगे ना, ये कैसे है, एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका करो साइन ऑफ एंगल क्या क्या होगा, कोस ऑफ एंगल इंटू में
1/x का डेरिवेटिव करेंगे, 1/x का क्या होगा डेरिवेटिव, -1/x²। ठीक है, ये सबको पता है। प्लस में फिर ये है चीज़ और x करेगा 2x, u इंटू वी से कर दिया। अगला भी आपको पता है x के ऊपर x का कैसे करोगे, हाँ भाई लोग लेके, लेकिन लोग लेके नहीं करना तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, हाँ आइए, या इसको ऐसे कर दो। एक तरीका बताऊँ, ई की पावर बदल के भी कर सकते थे, मैंने सारे तरीके करवा रखे हैं आपको। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो दूसरे तरीके बताता हूँ। एक बार इसको कांस्टेंट, इसको वेरिएबल मान लो, एक बार इसको वेरिएबल, इसको कांस्टेंट मान लेंगे। करें स्टार्ट। तो इसको मैं मान रहा हूँ कांस्टेंट, इसको मान रहा हूँ मैं वेरिएबल। तो क्या होता है, ए की पावर एक्स वाला तरीका लगाओ, क्या होता है, ए की पावर एक्स नहीं पाएगा, इंटू में लॉग ऑफ ए की जगह एक्स है यहाँ पे, इंटू पावर का डेरिवेटिव 1 प्लस। अब की बार क्या होगा, इसको कांस्टेंट और इसको वेरिएबल मानेंगे। तो जैसे शुरू, क्या बताओ, एक्स की पावर इनका लग जाएगा फॉर्मूला, पावर आके पावर में से एक कम करेंगे इंटू बेस का डेरिवेटिव 1, एक्स की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, और ये क्या बताओ, बेस सेम है तो इनकी पावर जुड़ जाएंगी, 1 में एक्स माइनस 1 पावर जोड़ेंगे तो एक्स की पावर आ जाएगी, एक्स की पावर कॉमन निकाल देंगे, क्या 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। तो 11वें का सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। 12वां अपने आप कर दोगे, ठीक है। और 13वां देखो, 13वां में क्या है, log ऑफ 5, ये मोड लगाओ, मोड। एक्चुअली ये मोड जो है ना, मोड ये बिल्कुल, और ठीक है, ये मोड जो है ना, मोड लोग के साथ हमेशा मोड लगता है, अगर हम ना लगाएं तो भी अंडरस्टूड है कि लोग के साथ हमेशा मोड लगता है, क्योंकि लोग तभी डिफाइन होता है जब लोग को इनपुट में पॉजिटिव नंबर मिले। तो नेगेटिव नंबर अगर ये आ गया ना, एक्स की वैल्यू अगर आपने नेगेटिव ले ली तो ये डिफाइन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मोड लगा दिया तो मोड क्या करेगा, हमेशा सबको पॉजिटिव बना देगा, तो ये डिफाइन हो गया। तो मोड अगर ना लग रहा तो हम अंडरस्टूड मान लेंगे कि मोड लगा हुआ है। ठीक है, तो log 5x से क्या होता है, 1/5x इंटू डेरिवेटिव 5 से 5 कर देगा, 1/x बचेगा। सी आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस पे देखो रोल्स थ्योरम अप्लाई करनी है, तो रोल्स थ्योरम अप्लाई करनी है तो क्या करेंगे, पहले तो चेक करो, इसका करेंगे डेरिवेटिव तो क्या होगा, 2x माइनस 3। देखो मैं फटाफट कर देता हूँ, फंक्शन क्या है, x³ माइनस 3x। ठीक है, करो फंक्शन का डेरिवेटिव करो, क्या होगा 3x² माइनस 3, ये आ गया इसका डेरिवेटिव आ गया। अब देखो क्या करना है, क्या कहता है, कहता है कि इस इंटरवल के अंदर, मतलब ये तो इंटरवल है ना, ये इंटरवल है, इसके अंदर चेक करना है फंक्शन, सॉरी क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी है रोल्स थ्योरम के द्वारा। तो सी में क्या होता है, एफ डेस सी इक्वल टू 0 नहीं होता रोल्स थ्योरम में, तो एफ डेस एक्स की जगह रखो सी, जहाँ एक्स हम रखेंगे सी, एफ डेस सी आ जाएगा। उसके बाद 3c² इक्वल टू 3, c² इक्वल टू 1, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे +-1। इसके बीच में नेगेटिव वैल्यू आती है, पॉजिटिव आती है, 0 और √3 के बीच में +1 आएगा, ना कि -1, तो +1 इज द आंसर। तो सी की वैल्यू 1 आएगी, सिर्फ कितनी आएगी 1। तो 14 का पहला पार्ट करेक्ट आंसर है। ठीक है, दूसरे में देखो, क्या कहता है फंक्शन, x इंटू एक्स माइनस 3, ये फंक्शन है। तो कहता है एलोमी थ्योरम जो है ना, इस फंक्शन पे वेरीफाई हो जाती है। और इंटरवल कितना दे रखा है हमें, 4 to 5 इधर रखा हमें इंटरवल। क्या कहता है, सी की वैल्यू निकालो, क्या निकालना है, सी की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, कर दिया मल्टीप्लाई, ये एफ एक्स आ गया। अब क्या करेंगे, इसका कर दो डेरिवेटिव, ये आ गया डेरिवेटिव। तो रोल्स थ्योरम में क्या होता है फॉर्मूला, एफ डेस सी का फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये होता था नहीं होता। तो अब क्या करेंगे अपन, एफ डेस सी निकालो, तो इसमें जहाँ एक्स हम रखेंगे सी, तो 2c माइनस 3 रहेगा। एफ ऑफ बी की जगह रखेंगे 5, एफ ऑफ ए की जगह रखेंगे 4, और 5 माइनस 4, तो 2c माइनस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 निकालते हैं, एफ ऑफ 5 इसमें रखेंगे, जहाँ एक्स वहाँ पर रखेंगे 5, तो 5 इंटू 2 10 आएगा। एफ ऑफ 4 लिखे यहाँ पे, 4 इंटू 1 आ जाएगा, तो 4 इंटू 1 4 आएगा। तो क्या 2c इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, 6 प्लस 3 के 9 आ जाएगा, सी के लिए क्या आ गया 9/2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 9/2। कौन सा ऑप्शन है, 15 का डी पार्ट। 15 का बी बोल रहे हैं तो 2/3 बोल रहे हैं, तो फिर तो हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी होगी। ठीक है,
तो बस चेक करो 2/3 कैसे आएगा, चेक कर दे। देखो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 2/3 क्या होता है, 0.6 के आसपास आती है। 0.6 तो ये सिंपल में आएगी नहीं वैल्यू, तो 2.3 गलत आंसर है। इसका आंसर क्या आएगा, 15 का डी पर ऑप्शन आएगा। तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, 15 का डी, ध्यान कर लेना आप भी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, ध्यान रखना, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये ठीक कर लेना, गलती यहाँ पे। अच्छा देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 16 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल होते हैं, अरे उसके डोमेन पे तो होते हैं, उसके डोमेन के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर आप आएगा इसमें, डोमेन। इसमें लिखा हुआ देखो, फिल इन द ब्लैंक बता रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। डोमेन के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं दोनों, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, बताया था आपको, दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उनका कंपोजिशन भी क्या होता है, कंटिन्यूस। आपको बता रखा है मैंने, अगर एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूस है तो एफ ओ जी और जी यू एफ भी क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। ये बातें आपको लिखवा रखी हैं। तो क्या होगा आंसर इसमें, कंटिन्यूस आएगा ऑप्शन, क्या होगा, कंटिन्यूस। के कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, तो यहाँ पर कंटिन्यूस ही आएगा, ठीक है। कर दो, यहाँ के वैल्यू लिखनी है। कहते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूस है 1 के ऊपर, तो 1 पे कंटिन्यूस है तो फंक्शन के लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी। तो के किसके को लाएगी, इसके लेफ्ट लिमिट के को लाएगी। तो लेफ्ट लिमिट निकालें तो क्या होगा, इसका फैक्टर डालेंगे x-1 अपन x+1, x-1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, x+1 बचेगा। और जहाँ x हम रखेंगे 1, तो 1 और 1 2 आएगा, तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। लेफ्ट लिमिट इसकी 2 आएगी, फंक्शन की वैल्यू k की इक्वल है तो k इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो k की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी, ठीक है। 18 होगा 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये तो आप करके देख लेना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे इसकी 2 आएगी, फंक्शन की वैल्यू में दे रखी है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, ये फंक्शन, ठीक है, क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एट 0, 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, सो दैट द फंक्शन कंटिन्यूस, ये फंक्शन कंटिन्यूस बन जाए। सिर्फ हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 0 के ऊपर, और फंक्शन कंटिन्यूस है। तो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ तुम्हें, देखो क्या क्वेश्चन, ध्यान से समझना, बहुत आसान है, ठीक है। देखो फंक्शन दे रखा हमें x² इंटू साइन 1/x, ये देखा फंक्शन, कहता है इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, और फंक्शन 0 पे क्या कंटिन्यूस है, ये दे रखा हमें, एट x = 0 फंक्शन क्या दे रखा है, कंटिन्यूस। जब कंटिन्यूस है तो लेफ्ट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या होंगे, बराबर आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे। तो f0 तो हमें दे रखा k 0 पे है ना, सॉरी, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है ना, तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो f0 का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 0, तो 0 पे क्या होगा, लेफ्ट लिमिट आएगी। तो यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी ना इसकी, वही क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू बन जाएगी। तो इसके लेफ्ट लिमिट निकाल 0 के ऊपर, ठीक है। ये तो करते हैं इसको स्टार्ट, देखो तो क्या मैं इसका कर दूँ, साइन ऑफ 1/x, ठीक है, ये ऐसे कर लो। देखो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा क्योंकि समझाना पड़ेगा आपको, देखो ये स्टेप थोड़ा सा, साइन का एंगल जब लिमिट यहाँ 0 रखोगे तो साइन का एंगल 0 नहीं आ रहा, तो इसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा अभी, ये वाला साइन x अपन x का होता है 1, ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जब 0 रखोगे ना तो ये साइन 0 होना चाहिए था, यहाँ पे क्या रहा है, साइन 1/0 बनेगा। इट मीन्स इसमें फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। तो फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए पुट करना पड़ेगा x को t के इक्वल, 1/x को t के इक्वल, ठीक है। तो x के लिए क्या आ गया, 1/t आ जाएगा, जहाँ x वहाँ पर 1/t आ जाएगा। अब देखो एज x की लिमिट रखेंगे 0, क्या रखेंगे, x की लिमिट 0 रख दो, ठीक है, 0 रखो यहाँ पे। तो t की लिमिट क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, क्या आएगी, t की लिमिट इन्फिनिटी। तो लिखा है यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ना t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ रखेंगे 1/t, जहाँ x वहाँ रखेंगे 1/t, तो 1/t स्क्वायर हो जाएगा साइन t,
ठीक है भाई, क्या हो गया साइन टी हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या क्या होगा बताओ, साइन टी अपॉन टी इंटू टी। अब कर दें ऐसे, बोलो भाई। तो अब हमें क्या करना देखो, अब इसमें रख देंगे वैल्यू, तो ये तो बन गया 1, तो 1/t क्या होता है 1/∞, और 1/∞ के बाद 0, 0 का, ठीक है, ऐसा कर। अब देखो, अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन समझाने लायक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 में लॉग ऑफ सॉरी 1/log ऑफ मोड ऑफ एक्स, ये कहता है बताओ ये किन मतलब कितने पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस है। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहाँ नहीं होगा, जहाँ पर ये डिफाइन नहीं होगा उन पॉइंट्स पर नहीं होगा, तो हम वही पॉइंट निकालते हैं जहाँ पर ये डिफाइन ना हो, ठीक है। मैंने बताया था लोग के साथ एक्स आ रहा है, तो एक तो एक्स कभी जीरो नहीं होगा क्योंकि लोग जीरो इन्फिनिटी होते हैं, तो एक्स वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए एक बार। एक्स की वैल्यू 1 भी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, अगर 1 रखोगे तो log 1 क्या होता है 0, और 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो 1 नहीं होगा। -1 भी नहीं होना चाहिए, -1 पे क्या होगा ये बताओ, ये 0 बन जाएगा, कोई +1 हो जाएगा, log 1 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ना 0 और 1/0 होगा इन्फिनिटी। इट मीन 0, 1 और -1 रखोगे ना यहाँ पे, तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इट मीन्स क्या होगा बेटा, इसमें ये होगा कि इसके 3 पॉइंट कैसे हैं जहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो इसके कितने आंसर आएंगे 3, ये वाले पॉइंट्स 3, ठीक है। 21 में कर दोगे आप, ठीक है। 22 देख लो, 22, ठीक है, 22 कर देता हूँ। तो यूँ करके ना आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। 22 ऑब्जेक्टिव कर लेना है जिसके, ठीक है। और मैंने एक दिन का गैप भी दे दिया, आपने कहा सर एक दिन का गैप दे दिया करो बीच में वीडियो का, मैंने वीडियो कम कर दिया, वो इसलिए कम किया ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। आगे काम हम आगे कल कराएंगे। ये देख लो लास्ट क्वेश्चन, क्या करना है, इसका हमने डेरिवेटिव करना है और किस पे निकालना है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे निकालना है। क्या निकालना है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे निकालना है। तो यार कर दो इसका सीधा डेरिवेटिव, करें स्टार्ट। देखो चाहिए इसके पहले ऐसे लिख लो, क्या मैं इसका ऐसे लिख दूँ, पावर को ऊपर लेके -1/2 आ गई, तो हो जाए शुरू पावर, क्या होगा डेरिवेटिव, पावर आगे लेके आना, पावर में से एक कम करना, इनटू इस बेस का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका 0 से क्या होगा 2x, -2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये x अपॉन a² - x² की पावर 3/2, ये आएगा, ये आ गया dy/dx। किस पे निकालना है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे निकालना है। तो बेटा इसमें जहाँ पर x हमारा रख दो ना 1 यार, 1 अपॉन यहाँ क्या होगा a² - 1 की पावर 3/2, ये लो, ये है आपका 22वां क्वेश्चन, ठीक है। 23वां देख लो, 23वां कर लोगे अपना, ठीक है, बता देता हूँ। देखो कोस इनवर्स ऑफ कोस दे रखा है, हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव करना है, क्या करना है इसका डेरिवेटिव। तो करते स्टार्ट। देखो कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स आर तो क्या होगा, ये तो कट ही जाएगा, एक्स बचेगा, और अब कर देंगे डेरिवेटिव, वाई का क्या होगा dy/dx, एक्स का 1, तो 1 आंसर आएगा इसमें, ठीक है। आगे देखो 24 देख लो, वाई इज क्या है 5 की पावर log ऑफ साइन एक्स, ये दे रखा हमें, ठीक है। क्या करना है इसका डेरिवेटिव करना है, क्या करना है इसका डेरिवेटिव। तो करें स्टार्ट। ये ए की पावर एक्स वाला रूल लग जाएगा, ए की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स तो एज इट इज़, इंटू में क्या होगा log ऑफ 5, log ऑफ 5, हाँ log ऑफ 5, और इंटू में क्या होता है इस पावर का डेरिवेटिव, इसे क्या होगा 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स, तो ये कोट एक्स हो जाएगा, कोट एक्स इंटू दिस, ये आंसर है, ठीक है। अगला पार्ट देखो क्या कहता है, 2x + 3y = sin y, ये दे रखा है हमें, क्या कहता है dy/dx निकालो। क्या निकालना है dy/dx, निकाल दो, तो बहुत आसान है, डिफ्रेंशिएट कर दो, इसका तो 2, 3y का क्या होगा dy/dx, इसे क्या होगा cos y, और y क्या होगा dy/dx, तो 2 = इसको इधर ले आएंगे, तो क्या होगा cos y - 3 × dy/dx आ जाएगा,
तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, तो 2/cos y माइनस 3 ये आंसर है। ठीक है, सिंपल है ना। अगले भी कर दोगे और उससे अगले भी कर दो, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो यूँ कर करने 27 क्वेश्चन कर लेना। टाइप सेकंड हमने करा दिए, टाइप फर्स्ट थर्ड बची है, वो उसका वीडियो अगले उसमें बना देंगे लेक्चर में। फिलहाल आप इसको यहीं छोड़ दो। ठीक है।